हमें क्या चाहिए? ऊर्जा। क्या चाहिए? और ऊर्जा देने के लिए, हम में जोश भरने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को, कि वो अपने अनमोल वचनों से हम सब में ऐसा जोश भर दें कि चाहे कितनी भी बाधा आ जाए, आज ये दौड़ पूरी जोरदार तालियों की जगह सर की निकल रही प्लीज सर। सब लोग नारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी दीर्घायु हो, नरेंद्र मोदी जी दीर्घायु हो। नगर निगम देहरादून द्वारा आयोजित इस मैराथन दौड़ में हम सब के मध्य नगर निगम देहरादून के मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, हमारे राजपूत क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, हमारे वरिष्ठ नेता आदि खजानदास जी, हमारे नगर निगम के एमएलए श्री मनोज गोयल जी, श्री संजय जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री अनिल गोयल जी, एवं इस दौड़ को आयोजित कराने वाले हमारे सभी संयोजकगण और इस मैराथन दौड़ में जो कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हो रही है, ऐसे प्रतिभाग करने वाले सभी मेरे युवा साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबका बहुत ही, यहाँ प्रातःकाल मुझे बताया गया कि 5 बजे से आप सब लोग यहाँ पर एकत्र हो गए हैं। मैं अपनी ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि इतने जोश के साथ, इतने नई ऊर्जा के साथ आप सब लोग एक नया मुकाम हासिल करने के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी को और ऊर्जा प्राप्त हो, इस दौड़ में सम्मिलित हुए हैं। भाइयों बहनों, हम सबको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का 9 साल का कालखंड पूरा हो गया। 9 साल प्रधानमंत्री जी के रूप में काम करते हुए उन्होंने देश को एक के बाद एक अनेक उपलब्धियां हम सबको दी हैं। आज पूरे विश्व के अंदर भारत का मान, सम्मान, पहचान हर दिशा में बढ़ी है और हर भारतवासी आज गर्व से कहता है कि मैं भारत का रहने वाला हूं। यह नया भारत बनाने का काम किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज विश्व के अंदर भारत की साख बढ़ी है। आपने देखा होगा कि 21 जून को भी हम लोग प्रत्येक ग्राउंड पर, और केवल भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के हर मैदान पर योग दिवस मनाया जाता है। यह हमारे भारत की पहचान को और सुदृढ़ करने का काम, पूरे विश्व के अंदर पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली के अंदर अंतिम कार्यक्रम जो G20 समिट का समापन समारोह हुआ, हमने देखा कि किस प्रकार से पहले इस प्रकार के जो G20 जैसी जो समिटें हुआ करती थी, वो समिटें कुछ एक शहरों तक सीमित हो जाया करती थी या बड़े बड़े शहरों में ही होकर खत्म हो जाया करती थी। पहली बार हमने देखा कि G20 की 200 से भी बड़ी बैठकें देश के विभिन्न कोनों पर आयोजित करवाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से हुआ। भाइयों बहनों, और इस G20 की समिट में पूरे दुनिया के लोगों ने भारत के पोटेंशियल को देखा, भारत के सामर्थ्य को देखा, भारत की संस्कृति को देखा, भारत के अंदर हो रहे विकास को देखा कि भारत आज इतना सामर्थ्यवान हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठकें किसी भी जगह पर आयोजित करवा सकता है। हमारे राज्य के अंदर उत्तराखंड राज्य हमारा बहुत बड़ा राज्य के रूप में नहीं जाना जाता, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे राज्य के अंदर भी एक बैठक नहीं, दो बैठक नहीं,
बल्कि 3 G20 की समिट हमारे उत्तराखंड के अंदर भी आयोजित हुई। मैं आज प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, आप सब की तरफ से उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, इस वर्ष 2023 को जो हमारा श्री अन्न है, इसको आज पूरे विश्व के अंदर पहचान मिल रही है। इस इनिशिएटिव को लेने का काम भी किसी और ने नहीं किया, बल्कि इस इनिशिएटिव को लेने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड के अंदर रहते हैं और उत्तराखंड जहाँ देवभूमि है, वहीं उत्तराखंड वीर भूमि भी है। यानी कि वीरों ने भी हमेशा भारत माता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमेशा, चाहे कोई भी देश का युद्ध रहा हो, हर युद्ध में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। 1947 से लेकर जितने भी युद्ध हुए, 1962 का युद्ध हुआ चीन के साथ, या 65 का युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, या 71 में जो बांग्लादेश की लड़ाई हुई, या ऑपरेशन चलाए गए, चाहे सियाचिन में चलाने वाला ऑपरेशन मेघदूत हो, या श्रीलंका में शांति सेना भेजी जानी हो, हर किसी भी युद्ध में या हर किसी चुनौती के अवसर पर हमारी सेना ने हमेशा दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। भारत की सेना हमेशा से अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम की सेना रही है। लेकिन आपने देखा होगा, एक कालखंड ऐसा आया कि सेना के लोगों पर हमले होते थे तो सेना के लोगों को पूछना पड़ता था कि हमको गोली चलानी है कि नहीं चलानी है। आदेश का इंतजार करना पड़ता था। जब से प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू किया, उन्होंने कहा कि जब युद्ध के मैदान पर सेनाएं लड़ती हैं तो तब कोई बोलता नहीं है, सेनाओं की बंदूकें या तोपें बोलती हैं। अब अगर कोई भी गोली आती है, दुश्मन की गोली आती है, तो दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का काम सेना करती है। यह भारत की सेना है। चाहे वो बालाकोट में होने वाला सर्जिकल स्ट्राइक हो, या तवांग घाटी हो, गलवान घाटी हो, या देश का कोई भी कोना हो, चीन के सैनिक हो या पाकिस्तान के सैनिक हो, जिहादी हो, आतंकवादी हो, अलगाववादी हो, अगर वो भारत की ओर मुंह उठाकर देखते हैं तो उनको कड़ा जवाब देने का काम भारत की सेना करती है, क्योंकि आज हमारा नेतृत्व मजबूत है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव है। उन्होंने हमेशा कहा है कि मेरा कर्म और मर्म का रिश्ता है, और उन्होंने बाबा केदारनाथ की भूमि से 5 नवंबर 2021 को उद्घोष किया था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये शब्द उनके ऐसे ही शब्द नहीं थे, उनके मुंह से निकले हुए शिव रूपी शब्द थे जो आप धरातल पर उतर रहे हैं। भाइयों बहनों, उनका अर्थ था, उनका भावार्थ था कि ये दशक, ये आने वाले 10 साल हर दृष्टि से उत्तराखंड के होने वाले हैं। यानी कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे जाने वाला है। आज आप देख रहे होंगे, रेल का क्षेत्र हो, रोपवे का क्षेत्र हो, या रोडों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम आगे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप दिल्ली से देहरादून जाने वाला जो हमारा एलिवेटेड रोड, इसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। उसके बनते ही हमारे पूरे देहरादून की तस्वीर बदल जाने वाली है, पूरे उत्तराखंड की तस्वीर बदल जाने वाली है। हम पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमको प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में इतनी सारी योजनाएं मिली है, 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उनके कालखंड में हमको मिली है, जिसके कारण से आज उत्तराखंड हर दृष्टि से, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे कृषि बागवानी का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। चाहे आज वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे युवा इंक्यूबेशन के माध्यम से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लीडर्स की श्रेणी में हर क्षेत्र में आ रहे हैं। चाहे आज तैयारी सूचकांक हो या रोजगार देने का मामला, रोजगार सृजन का प्रकरण हो, हर क्षेत्र में हम देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहे हैं। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में एकत्र होकर हमारे प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। कहीं न कहीं उनकी ऊर्जा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, बाबा बद्री विशाल से, भगवान केदारनाथ जी से, हमारे उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं से, माँ गंगा से, भगवान टपकेश्वर जी से, कि भगवान हमारे प्रधानमंत्री जी को स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे, और उनके नेतृत्व में जो उन्होंने संकल्प लिया है
कि पहले भारत जो आज 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होता था, आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले आने वाले 4 सालों में भारत विश्व का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और 2047 तक का जो उन्होंने संकल्प लिया है कि भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा, भारत जगत गुरु भारत बनेगा, भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा, भारत दुनिया को रास्ता दिखाने वाला भारत बनेगा। ऐसे भारत का निर्माण करने का काम महान शिल्पी के रूप में आज विश्वकर्मा जी की भी जयंती है। इस अवसर पर आज कहीं न कहीं भगवान विश्वकर्मा जी को भी हम प्रणाम करते हैं कि उन्होंने आज आधुनिक भारत के विश्वकर्मा के रूप में हमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में एक ऐसा मनीषी दिया है जो भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में काम कर रहा है। मैं आज आप सबको अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए और आप सबकी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु होने का भगवान उनको स्वस्थ रखे और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमारे देश को प्रदान होता रहे, यही शुभकामना करते हुए मैं आप सबका भी धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Now I would like to invite our respected Mayor of Dehradun, श्री सुनील जुनिया जी, कि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करें। आइए सभी से पर जोरदार तालियां हमारे मेयर श्री सुनील जुनिया गामा जी के लिए कभी एनर्जी दिखाइए यार, तालियां मारिए जोरदार। वो सम्मानित करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री को श्री पुष्कर सिंह धामी जी को। तालियां जोरदार, कम ऑन एवरीबॉडी। तालियां रुकनी नहीं चाहिए आपकी। इसके बाद फिर हम फ्लैग ऑफ शुरू करेंगे। जोरदार तालियां फॉर अ वेरी रिस्पेक्टेड मेयर ऑफ द सिटी श्री सुनील युनियाल जी गामा जी। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर मनोज गोयल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर, कि वो सम्मानित करें हमारे आज के अतिथिगण में से मेयर ऑफ द सिटी को अनुज गोयल जी। प्लीज हमारे नगर निगम देहरादून के माननीय महापौर जी स्वागत कर रहे हैं हमारे माननीय विधायक हसमुख विधायक श्री खजानदास जी का। उन्हें मोमेंटो दे रहे हैं माननीय महापौर महोदय श्री खजानदास जी को। अब अगला स्वागत माननीय महापौर महोदय कर रहे हैं श्री अनिल गोयल जी का। वरिष्ठ नेता बीजेपी श्री अनिल गोयल जी। आप हमें जोश है ना, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। यस, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जोश भरा, हमें दौड़ने की शक्ति दी है और जब हम दौड़ के थक के आएंगे तो हमें फिर से एनर्जी भरेंगे। हमारे नगर निगम के माननीय महापौर, हमारे नगर निगम हमारे विधायक माननीय विधायक श्री खजानदास जी, वरिष्ठ नेता भाजपा श्री अनिल गोयल जी, तो हम उनकी एनर्जी लेने के लिए दौड़ने जाने को तैयार हैं। इसी कड़ी में अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी हमें सूचना मिली है कि सर करेंगे आपके साथ आऊंगा 30 में आगे। आइए सर प्लीज चलते हैं नीचे करते आगे मेरे सर प्लीज यहाँ छोड़ में जाओ थोड़ा जोरदार करो। तीनों भाई खुद आ रहे हैं अपने साथ दौड़ने के लिए। रेडी होगा 2 किलोमीटर और छोड़ में जाओ जरा करो। एक बार हाथ हिलाओ everybody।
एक संदेश के साथ अरे आगे सर जाओ भाई, पीछे आ जाओ भाई, अरे आगे से जाओ, पीछे आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ। थोड़ा स्पेस पे आइए, स्पेस पे आइए प्लीज। थोड़ा स्पेस देखिए, जब तक आप स्पेस नहीं देंगे हम रनिंग कैसे शुरू करेंगे। स्पेस छोड़ दीजिए प्लीज एवरीवन। यार ये पता नहीं कहाँ है यार। Thank you.
हम लोग वापस ही आ जाते ना, कहाँ आएंगे? तो पोस्ट लगाएंगे। फ्लिट यहीं आएगी, फ्लिट कहाँ आएगी, फ्लिट कहाँ आएगी ना, बॉस यहीं खत्म करेंगे, कहाँ करेंगे?